शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, धन, संपत्ति आदि जो कुछ भी हमारे पास है वह सबका सब संसार से अभिन्न है, संसार का ही है और उन्हें संसार की सेवा में ही लगाना है। अतः पदार्थ और क्रिया रूप संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए ही दूसरों के लिए कर्म करना है, यही कर्मयोग है। कर्मयोग सिद्ध होने पर करने का राग, पाने की लालसा, जीने की इच्छा और मरने का भय ये सब मिट जाते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में लोग अनेक कर्म करते हैं, पर सूर्य का उन कर्मों से अपना कुछ भी संबंध नहीं होता। ऐसे ही स्वयं अर्थात चेतन के प्रकाश में संपूर्ण कर्म होते हैं, पर स्वयं का उनसे कुछ भी संबंध नहीं होता, क्योंकि स्वयं चेतन तथा अपरिवर्तनशील है और कर्म जड़ तथा परिवर्तनशील है। परंतु जब स्वयं भूल से उन पदार्थों और कर्मों के साथ थोड़ा सा भी संबंध मान लेता है, अर्थात उन्हें अपने और अपने लिए मान लेता है, तो फिर वे कर्म अवश्य ही उसे बांध देते हैं। नियत कर्म का किसी भी अवस्था में त्याग न करना तथा नियत समय पर कार्य के लिए तत्पर रहना भी सूर्य की अपनी विलक्षणता है। कर्मयोगी भी सूर्य की तरह अपने नियत कर्मों को नियत समय पर करने के लिए सदा तत्पर रहता है। कर्मयोग का ठीक ठीक पालन किया जाए तो यदि कर्मयोगी में ज्ञान के संस्कार है तो उसे ज्ञान की प्राप्ति, और यदि भक्ति के संस्कार है तो उसे भक्ति की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। कर्मयोग का पालन करने से अपना ही नहीं प्रत्युत संसार मात्र का भी परम हित होता है। दूसरे लोग देखें या न देखें, समझें या न समझे, माने या न माने, अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने से दूसरे लोगों को कर्तव्य पालन की प्रेरणा स्वतः मिलती है और इस प्रकार सबकी सेवा भी हो जाती है। इस श्लोक की, ये जो तृतीय श्लोक है, इसकी मार्मिक बात, गीता में भगवान ने उपदेश के आरंभ में दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक मनुष्य मात्र के अनुभव अर्थात विवेक का वर्णन किया है। यह मनुष्य मात्र का ही अनुभव नहीं है, प्रत्युत जीव मात्र का भी अनुभव है। कारण कि मैं हूं ऐसे अपनी सत्ता होने पर का अनुभव स्थावर जंगम सभी प्राणियों को है। वृक्ष पर्वत आदि को भी इसका अनुभव है, पर वे इसे व्यक्त नहीं कर सकते। पशु पक्षियों में तो प्रत्यक्ष देखने में भी आता है। जैसे पशु पक्षी आपस में लड़ते हैं तो अपनी सत्ता को लेकर ही लड़ते हैं। यदि अपनी अलग सत्ता का अनुभव न हो तो वे लड़े ही क्यों? मनुष्य को तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव है ही, परंतु वह न तो अपने अनुभव की ओर दृष्टि डालता है और न उसका आदर ही करता है। इस अनुभव को ही विवेक या निज ज्ञान कहते हैं। यह विवेक सब में स्वतः है और भगवत प्रदत्त है। आपको पता होगा कि ये जो बाघ होते हैं या शेर होते हैं, चीता होते हैं, लोमड़ियां होती है या इवन कुत्ते होते हैं, इनको टेरिटोरियल कहते हैं। उनकी एक एक टेरिटरी तय हो जाती है। वो उसी उसी टेरिटोरी में अपना प्रभुत्व या अपना राज काज मानते हैं और उसमें दूसरा कोई आया हुआ उनको खपता नहीं है, पसंद नहीं आता है। शेरों की बाघों की भी होती है।
बाघ उसके लिए पेड़ों पेड़ों पर जाकर पेशाब के कुछ बूंदे छोड़ता है, और उस गंध से वो दूसरों को इंगित करता है कि इस क्षेत्र में मेरा राज चलता है। तो पशु पक्षी उसके लिए लड़ते हैं कि इस क्षेत्र में दूसरा कोई ना आ जाए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अलग सत्ता का अनुभव उनको होता है। यदि नहीं हो तो वो लड़ेंगे क्यों? और मनुष्य को तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव है ही, परंतु वह न तो अपने अनुभव की ओर दृष्टि डालता है और न उसका आदर ही करता है। इस अनुभव को ही विवेक या निज ज्ञान कहते हैं कि मेरी एक स्वतंत्र सत्ता है। इतना ज्ञान, निज ज्ञान हो जाए तो यह विवेक के अंतर्गत आता है। यह विवेक सब में स्वतः है और भगवत प्रदत्त है। वह उस परमात्मा तत्व का भाग है, उन्होंने दिया हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि प्रकृति के अंश है, इसलिए इनसे होने वाला ज्ञान प्रकृति जन्य है। शास्त्रों को पढ़ सुनकर इन इंद्रियों, मन, बुद्धि के द्वारा जो पारमार्थिक ज्ञान होता है, वह ज्ञान भी एक प्रकार से प्रकृति जन्य ही है। परमात्मा तत्व इस प्रकृति जन्य ज्ञान की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण है, मतलब वह स्वतंत्र है, बहुत विशेष है। अतः परमात्मा तत्व को निज ज्ञान, स्वयं से होने वाले ज्ञान से ही जाना जा सकता है। निज ज्ञान अर्थात विवेक को महत्व देने से मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, जड़ और चेतन क्या है, प्रकृति और परमात्मा क्या है, यह सब जानने की शक्ति आ जाती है। यही विवेक कर्मयोग में भी काम आता है। यह मार्मिक बात है। परमात्मा तत्व, फिर से पढ़ता हूं, इस प्रकृति जन्य ज्ञान की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण है। अतः परमात्मा तत्व को निज ज्ञान, स्वयं से होने वाले ज्ञान से ही जाना जा सकता है। निज ज्ञान अर्थात विवेक को महत्व देने से मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, जड़ और चेतन क्या है, प्रकृति और परमात्मा क्या है, यह सब जानने की शक्ति आ जाती है। यही विवेक कर्मयोग में भी काम आता है। यह आवाज नहीं आ रही। क्योंकि और बाद में भी अपनी नहीं रहेगी। मैं स्वयं निरंतर रहता हूँ और ये मिली हुई वस्तुएं, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि निरंतर बदलती रहती है और इनका निरंतर वियोग होता रहता है। जैसे कर्मों का आरंभ और समाप्ति होती है, ऐसे ही उनके फल का भी संयोग और वियोग होता है। इसलिए कर्मों और पदार्थों का संबंध संसार से है, स्वयं से नहीं। इस प्रकार विवेक जागृत होते ही कामना का नाश हो जाता है। कामना का नाश होने पर स्वतः सिद्ध निष्कामता प्रकट हो जाती है, अर्थात कर्मयोग पूर्णतः सिद्ध हो जाता है। कामना से विवेक ढक जाता है। स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, संग्रह बुद्धि रखने से मनुष्य अपने कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाता। वह उलझनों को उलझन से ही, अर्थात शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि से ही सुलझाना चाहता है और इसीलिए वह वर्तमान परिस्थिति को बदलने का ही उद्योग करता है। परंतु परिस्थिति को बदलना अपने वश की बात नहीं है, इसलिए उलझन सुलझने की अपेक्षा अधिकाधिक उलझती चली जाती है। विवेक जागृत होने पर जब स्वार्थ बुद्धि
भोग बुद्धि, संग्रह बुद्धि आदि नहीं रहती, तब अपना कर्तव्य स्पष्ट दिखने लग जाता है और सभी प्रकार की उलझनें स्वतः सुलझ जाती है। बाहरी परिस्थिति कर्मों के अनुसार ही बनती है, अर्थात वही कर्मों का ही फल है। धनवत्ता और निर्धनता, निंदा और स्तुति, आदर और निरादर, यश और अपयश, लाभ और हानि, जन्म और मरण, स्वस्थता और रुग्णता आदि सभी परिस्थितियां कर्मों के अधीन है। मानस में एक दोहा आया है, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहेऊ मुनिनाथ, हानि लाभु जीवनु मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ। ऐसा मानस में एक दोहा आया है। बाहरी परिस्थिति कर्मों के अनुसार ही बनती है, अर्थात वह कर्मों का ही फल। धनवत्ता, निर्धनता, निंदा, स्तुति, आदर, निरादर, यश अपयश, लाभ हानि, जन्म मरण, स्वस्थता रुग्णता आदि सभी परिस्थितियां कर्मों के अधीन है। शुभ और अशुभ कर्मों के फल स्वरूप में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति सामने आती रहती है, परंतु उस परिस्थिति से संबंध जोड़कर उसे अपनी मानकर सुखी और दुखी होना मूर्खता है। तात्पर्य यह है कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का अपना आना तो कर्मों का फल है, और उससे सुखी और दुखी होना अपनी अज्ञता और मूर्खता का फल। कर्मों का फल मिटाना तो हाथ की बात नहीं है, पर मूर्खता मिटाना बिल्कुल हाथ की बात है। जिसे मिटा सकते हैं उस मूर्खता को तो मिटाते नहीं, और जिसे बदल सकते नहीं उस परिस्थिति को बदलने का उद्योग करते हैं। यह महान भूल है। इसलिए अपने विवेक को महत्व देकर मूर्खता को मिटा देना चाहिए और अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का सदुपयोग करते हुए उनसे ऊंचे उड़ जाना, अर्थात असंग हो जाना चाहिए। जो किसी भी परिस्थिति से संबंध न जोड़कर उसका सदुपयोग करता है, अर्थात अनुकूल परिस्थिति में दूसरों की सेवा करता है तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखी नहीं होता, अर्थात सुख की इच्छा नहीं करता, वह संसार बंधन से सुगमता पूर्वक मुक्त हो जाता है। जिससे मनुष्य नहीं चाहता वह प्रतिकूल परिस्थिति पहले के अशुभ अर्थात पाप कर्मों का फल होती है। फिर से पढ़ता हूं, जिसे मनुष्य नहीं चाहता वह प्रतिकूल परिस्थिति पहले किए हुए अशुभ अर्थात पाप कर्मों का फल होती है। अतः पाप कर्म तो करने ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति आई, दुख कष्ट पीड़ा आई है, तो पहले पाप किया है इसलिए उसका फल है, उन कर्मों का फल है, इसलिए वह कर्म तो करने नहीं चाहिए। किसी को कष्ट पहुंचे ऐसा काम तो स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए, परंतु वर्तमान में नए पाप कर्म न करने पर भी पुराने पाप कर्मों के फलस्वरूप जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तब अंतःकरण में चिंता, शोक, भय आदि भी आ जाते हैं। इसका कारण यह है कि हमने चिंता शोक को अधिक परिचित बना लिया है। जैसे बिक्री की हुई गाय पुराने स्थान से परिचित होने के कारण बार बार वहीं आ जाती है, परंतु उसे बार बार नए स्थान पर पहुंचा दिया जाए भैया जी फिर से आवाज चली गई। तो फिर ये चिंता और शोक आना छोड़ देंगे। भैया ये विवेक की थोड़ा सा पूर्व पीछे से पढ़िए। हाँ, भैया जी थोड़ा सा पीछे से पढ़िए, बीच में आवाज चली गई थी।
जिसे मनुष्य नहीं चाहता वह प्रतिकूल परिस्थिति, मतलब जो मन को भाती नहीं है ऐसी परिस्थिति, पहले किए हुए अशुभ पाप कर्मों का फल होते हैं, चाहे इस जन्म में चाहे पूर्व जन्म में जो अशुभ कर्म किए, जो पाप कर्म किए, उनका फल है, उसके कारण अभी दुख का कष्ट पीड़ा है। अतः पाप कर्म तो करने ही नहीं चाहिए भाई, उनका यदि यह फल है तो आगे भी ऐसा फल न मिले, मतलब कष्ट न मिले, दुख न मिले, इसलिए ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए। किसी अंतर में भय आदि भी आ जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि इस जन्म में भी अभी वर्तमान में कुछ हमने पाप कर्म या अशुभ कर्म किए, पुराने कर्मों के भी फल के रूप में वह आते हैं, प्रारब्ध कर्म के रूप में, ये अपन पहले देख चुके हैं। तब अंतःकरण में चिंता शोक भय आदि भी आ जाते हैं। इसका कारण यह है कि हमने चिंता शोक को अधिक परिचित बना दिया है। जैसे बिक्री की हुई गाय पुराने स्थान से परिचित होने के कारण छोड़ देंगे। विवेक की पूर्ण जागृति न होने पर भी कर्मयोगी में एक निश्चयात्मिका बुद्धि रहती है कि जो अपना नहीं है उससे संबंध विच्छेद करना है, और जो सांसारिक सुखों को न भोग कर केवल सेवा करनी। इस निश्चयात्मिका बुद्धि के कारण उसके अर्थात कर्मयोगी के अंतःकरण में सांसारिक सुखों का महत्व नहीं रहता। फिर सुखों में सुख है, भोगों में सुख है, ऐसे भ्रम में उसे कोई डाल नहीं सकता। अतः इस एक निश्चय को अटल रखने से ही उसका कल्याण हो जाता है। कौन सा निश्चय, कौन सी निश्चयात्मिका बुद्धि, कि मुझे तो सुखों का भोग न लेकर केवल सेवा करनी, इतना मात्र एक उसका अटल निश्चय रहना चाहिए, उसका कल्याण हो जाता है। सत्संग और स्वाध्याय से ऐसी निश्चयात्मका बुद्धि को बल मिलता है। अतः हर एक साधक को कम से कम ऐसा कल्याणकारी निश्चय अवश्य ही बना लेना चाहिए। ऐसा निश्चय बनाने में सब स्वाधीन है, कोई पराधीन नहीं। मतलब हर किसी के पास यह शक्ति है, अपना अपना निर्णय वह ले सकते हैं। इसमें किसी की किंचित भी सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें स्वयं बलवान है। संबंध, मैंने ही सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश दिया था और वही मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूं। इसे सुनकर अर्जुन में स्वाभाविक जिज्ञासा जागृत होती है कि जो अभी मेरे सामने बैठे हैं, इन भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था। अतः इसे अच्छी तरह समझने के लिए अर्जुन आगे के श्लोक में भगवान से प्रश्न करते हैं, जो कि इस चतुर्थ अध्याय का चतुर्थ श्लोक है, जिसका